एक चुनौती है। गौर अच्छा कहा। जो शासक वर्ग है वो कर को वापस देना होगा। 2-3 साल 4 साल पहले का बात, 4 साल पहले का बात। जी बताएं। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर लगातार गाय यानी कि गौ रक्षा को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। सर, आज आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, लगातार गौ माता की गाय की रक्षा के लिए जो है धरने प्रदर्शन होते रहे हैं और आज भी हो रहा है। पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मैं ध्रुव कुमार, मैं हिंदू बोर्ड का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं और मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हूं। आज ही के दिन, गोपाष्टमी के दिन 7 नवंबर 1966 को यही पार्लियामेंट पर गौ रक्षा के लिए करपात्री जी महाराज और प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी के तत्वाधान में, उनके नेतृत्व में करीब पूरे भारत से 10 लाख लोगों की चांदनी चौक से लेकर पटेल चौक से लेकर आपको पार्लियामेंट तक एक जमात हुई थी, जिसमें सारे नागा साधु, चारों मठ के शंकराचार्य, लाखों की संख्या में महिलाएं, माता, युवाओं का जमघट हुआ था। और उस पर एक ही डिमांड था कि केंद्रीय कानून बनाकर गौ रक्षा को पूरे देश में संरक्षित किया जाए। क्या लगता है आज भी गाय जो है वो सुरक्षित है, या अन्य पशुओं की भी हम बात करें तो उन पर भी क्यों नहीं सुरक्षा की बात होती है? अन्य पक्षी पंछियों के लिए ऑलरेडी कानून बना हुआ है और बर्ड्स के लिए, और जो सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड जो है, जो गैर हिंदू समाज के लोग हैं, वो गौ माता को एज ए भक्षण के रूप में देख रहे हैं। और कई हिंदू जो अपने को सेकुलर कहते हैं वो भी खाते हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा। केरल में आप जैसे केरल में है, कर्नाटक में है, नॉर्थ ईस्ट में है, कुछ लोग खाते हैं, लेकिन उनको नहीं, बंगाल में है लेकिन उनको नहीं। मूल रूप से जो गौ जो है पृथ्वी के संरचना के लिए, पृथ्वी के संचालन के लिए एक पाइवोटल रोल प्ले करती है एनवायरनमें के संरक्षण के लिए। मतलब आपका कहने का मतलब है गाय की हर एक चीज, चाहे वो मूत्र ले लो, चाहे वो उसका अगर हम कहें तो गोबर भी ले लें तो काफी काम आता है वो। गाय की जो आदमी की बचपन से, पैदाइशी से लेकर मृत्यु तक हर चीज़ जो है उपयोगी है और मानवता के लिए और पृथ्वी के संरक्षण के लिए सर्वोपरि है, सर्वोचित है। इसीलिए इसका जो है बहुमूल्य है और देश के अर्थ की व्यवस्था में भी बहुत योगदान है गौमाता का, गौवंश का। इसीलिए इसकी संरक्षण केंद्रीय कानून बनाकर प्रायोरिटी जो है उस पर देनी चाहिए सरकार को। सर, आप लोग केंद्रीय कानून की बात कर रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, क्यों नहीं बना रही सरकार? क्या लगता है सरकार अब तो बीजेपी की सरकार है। सरकार का कहना है कि ऑलरेडी जो है सारे स्टेट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स संविधान में गौ रक्षा की बात की गई है, लेकिन ये बात हर एक स्टेट के प्रायोरिटी पर छोड़ी गई है कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। तो आज भी गाय को जो है काट दिया जाता है, उसके मांस का सेवन किया जाता है। हाँ, इसलिए तो इसके खिलाफ हम लोगों ने पूरे देश में एक आंदोलन रचा है और ताकि इस बार हम लोग अभी श्रद्धांजलि दे कर आए हैं, जहाँ पर गौरक्षकों की हत्या हुई थी हजारों की तादाद में। अभी हम लोग पार्लियामेंट गए थे। हम उनकी भी बात करें जो कि गाय को पालते हैं, जब तक तो गाय उनके लिए फायदेमंद होती है, तब तक तो उसका बहुत सेवा करते हैं, देखिए, फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसीलिए तो हम लोगों ने एक जो नया कानून के तहत जो है गाय का जो गोबर है, गाय दूध दे या न दे, गोबर देगी ही, तो पूरे गौवंश के गोबर की जो है महत्ता बढ़ाई गई है। उससे बिजली, गैस और कई तरह की एनर्जी ऊर्जा, हाँ, कई तरह की ऊर्जा पैदा किए जा रहे हैं। तो इसीलिए अब कई तरह के बायोडिग्रेडेबल खाद भी बन रहे हैं और ये तो अब इसमें बहुत पैमाने पर इसकी महत्ता बढ़ रही है, लोग खरीद रहे हैं, किसान यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि संरक्षण की एक नई धारा स्टार्ट हुई है। आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सर, अधिवक्ता हैं आप, क्या लगता है और पशुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है? सारे पशुओं के लिए ऑलरेडी प्रावधान है और कार्य हो भी रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड जो है वो गौ माता है वो और गौवंश है। इसीलिए इसके खिलाफ जो है हम लोगों ने जो है कानून बनाने आज के लिए। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों से? मेरा अपील यही है संपूर्ण लोगों से, जो गौ भक्त हो या जो गौ भक्त नहीं भी हो, कि एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दुनिया में जो
शांति चाहते हैं, देश और दुनिया की उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो गौ माता की संपूर्ण गौवंश की, भारतीय गौवंश की रक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद।